नमस्ते। आज हम हिंदी व्याकरण में वचन एक अनेक या पढ़ने वाले हैं। वचन यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए जैसे तारा, तितली, चूहा, बच्चा। और ये तारे, तितलियाँ, चूहे, बच्चे आप इन चित्रों में देख सकते हो। यहाँ जब एक चीज़ हमें दिखानी तो उसके लिए तारा, अगर एक से ज़्यादा है तारे, उसी तरह से तितली, एक तितली, यहाँ पर तीन है तो तितलियाँ, तीन बच्चे, तीन चूहे, ऐसे लिखा हुआ। तो इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है? तारा यानी एक ही है, तितली एक, चूहा एक, उसी तरह से तारे, तितलियाँ, बच्चे, इन शब्दों से हमें पता चलता है कि वो एक से ज़्यादा है, यानी क्या है? अनेक है। क्या है? अनेक। और तारा, चूहा, इन शब्दों से पता चलता है कि वो एक ही है। तो जिन संज्ञा शब्दों से हमें संख्या या गिनती का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। उन्हें वचन कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से हमें संख्या या गिनती का, जैसे हमें तारा से पता चला कि वो एक ही है और तारे से पता चला कि एक से ज़्यादा है, तो इन्हें क्या कहते हैं? वचन। ऐसे शब्दों इन्हें क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन यानी संज्ञा के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह एक है। क्या है? एक है। जिससे हमें पता चले कि वह एक है तो उसे क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे चूहा, इससे हमें पता चला कि वो एक ही है। झूला एक, चिड़िया ना एक। तो ऐसे संज्ञा के रूप को, ऐसे शब्दों को एक वचन कहते हैं। दूसरा भेद है बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है या अनेक है, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। एक से ज्यादा अगर है तो वो बहुवचन होगा। जैसे चूहे, झूले, चिड़िया, ये हमें पता चलता है कि ये एक से ज़्यादा है, तो ऐसे शब्दों को बहुवचन कहते हैं। अब आइए इनके कुछ शब्दों को जानते हैं। आप यहाँ पर जो है बहुत सारे एक वचन और बहुवचन शब्द लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। जैसे लड़का एक, ये एक वचन है। अगर एक से ज़्यादा है तो उसका बहुवचन रूप क्या होगा? लड़के। उसी तरह से आँख, आँखें, कुर्ता, कुर्ते, माता, माताएं, वस्तु, वस्तुएं, चाबी, चाबियाँ, कहानी, कहानियाँ। अब ये जो है ये एक वचन शब्द है जिनसे हमें पता चले कि वो एक ही है। और बहुवचन क्या है? जिनसे इन शब्दों से हमें पता चलता है एक से ज़्यादा है। ये एक वचन रूप है और ये शब्दों के बहुवचन रूप है। जैसे बात, बातें, कथा, कथाएं, ये शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप है। अब जैसे कुछ शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे जनता, भीड़, पानी, ये इनका जो प्रयोग है एक वचन में ही किया जाता है। और कुछ शब्द जैसे दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, इनका उपयोग जो है सदैव बहुवचन के रूप में किया जाता है। अपने से बड़े व्यक्ति को सम्मान देने के लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो अपने से बड़े व्यक्ति है उनका सम्मान देने के लिए हम जो है बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप उदाहरण देख सकते हो, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं हमने ऐसे लिखा है, पढ़ रहे हैं। इनको सम्मान देने के लिए रहे हैं बहुवचन का हमने प्रयोग किया है। बहुवचन शब्दों का जो है यहाँ पर प्रयोग किया है। अब जो है हम इनके कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। आप जो है यहाँ कुछ शब्द पढ़ सकते हो, जैसे जूता, केला, कमरा, थैला, झूला। इनका बहुवचन रूप बनाना है। क्या करना है? बहुवचन रूप बनाना है। जैसे जूता का बना हुआ है, क्या है? जूते, एक का प्रत्यय लगाकर। केला, केले, केला का बहुवचन क्या होगा? केले। उसी तरह से कमरा, कमरे, कमरा, कमरे, इसका बहुवचन क्या होगा? कमरे। थैला, थैले, उसी तरह से झूला, झूले, इन शब्दों का बहुवचन रूप ऐसे बनेगा। उसी तरह से परी, ये या का प्रत्यय लगाकर परिया बहुवचन रूप बनता है। सखी,
सखिया, खिड़की, खिड़कियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, तितली, तितलियाँ, इनका जो है बहुवचन रूप इस तरह बनाया जाता है। तो आज हमने क्या सीखा? वचन। वचन यानी एक तथा अनेक से अधिक होने का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं, जिनसे हमें पता चलता है एक है या फिर एक से अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? वचन। और वचन के दो भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। अब संज्ञा के जिस रूप से पता चलता है कि वह एक है तो उसे क्या कहते हैं? एक वचन। और संज्ञा के जिस रूप से हमें पता चले कि वह अनेक है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। ये सब हमने आज सीखा है। धन्यवाद।